जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विदांश्च। तो आज हम श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की 9वीं त्रिपदी पर चर्चा करेंगे। श्री ठाकुर महाशय कह रहे हैं, प्रेम भक्ति रीति जतो निज ग्रंथे सुबे कतो लिखिया छेन दुई महाशय जहार श्रवण होइते प्रेमानंदे भासे चित्ते जुगल मधुर रसाश्रय। श्री रूप सनातन जी के गुणों की चर्चा हो रही है। पिछली त्रिपदी में भी उन्होंने बताया था, जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस को युगल उज्ज्वल मय तनु जहां प्रसादे लोक पाशिर लो सब शोक प्रकट कलप तरु जनु। है ना, कि प्रेम भक्ति के रसकूप हैं हमारे ये जो प्यारे आचार्य हैं, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी। ये दो ऐसे आचार्य हैं कि जिन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रयोजन तत्व बताया है मनुष्य जीवन का, कृष्ण प्रेम, तो वो कृष्ण प्रेम वस्तुतः है क्या और इसे हासिल कैसे किया जा सकता है, कितने प्रकार के हैं कृष्ण प्रेम, यानी कि कितनी जाति के हैं कृष्ण प्रेम। ये जो ब्रज प्रेम है ये कितनी जाति का है, या जो द्वारिकाधीश के प्रति प्रेम है और ब्रज प्रेम है, इन दोनों का अंतर ही क्या है, और जो प्रेम भक्ति है उसकी रीति क्या है, साधन क्या है, लक्षण क्या है, ये सब कुछ दुनिया नहीं जानती थी। अपने ग्रंथों के माध्यम से हमारे इन प्यारे आचार्यों ने ये बताया, और ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनको लिखा है श्रीमन महाप्रभु की कृपा शक्ति को पाकर के, उनके आज्ञा को पाकर के हमारे रूप सनातन जी ने, श्री रूप गोस्वामी जी ने। ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ करके या जिनको सुन करके हृदय प्रेमानंद से डूब जाता है। प्रेमानंद में एकदम डूबा हुआ चित्त एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है अगर वो श्री रूप सनातन जी का अनुशीलन करते हैं। तो हमारे प्यारे गुरुदेव ने सुधा कणिका व्याख्या में बताया कि ये युगल मधुर रसाश्रय है। युगल मधुर रस क्या है, प्रिया प्रियतम का जो मधुर रस है वो क्या है, ये श्रृंगार रस किस जाति का है, इसमें जीव को कैसे प्रवेश मिल सकता है, जीव कहाँ जाकर खड़ा होगा इस रस में, जीव की क्या स्थिति होगी, और ये जो युगल रस है, ये जो युगल प्रेम है वो ही किस प्रकार का है, वो तत्वतः क्या है, सब कुछ हमारे रूप जी ने अपने ग्रंथों में बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो गुरुदेव कहते हैं, श्रील नरोत्तम ठाकुर महाशय अब श्री श्री रूप सनातन जी की प्रेम अक्षर युक्त ग्रंथावली की महिमा कीर्तन कर रहे हैं और उनका अवदान बता रहे हैं कि ये जो दोनों ही महाशय हैं ये उदार चित्त हैं। यही कारण है कि सतत ध्रुवानुस्मृति सागर में डूबे रहकर भी या रसास्वादन में सदा निमग्न रहते हुए भी इन्होंने जगत जीवों के प्रति करुणा परवश होकर अपने उदार स्वभाव से अपने अंतर की अनुभूति अपने ग्रंथों में भर दी है ना। यानी कि ये जो है हमारे श्री रूप सनातन जी, इनको श्री ठाकुर महाशय ने एक पदवी दे दी मानो कि ये महाशय हैं। जीवन के महा आशय को यही लोग जानते हैं, यही दोनों जानते हैं जीवन क्यों मिला है, और सदा ध्रुवानुस्मृति सागर में डूबे रहते थे। ये भजन करते थे, भजनशील, क्योंकि प्रिया प्रियतम का जो भजन है उस भजन को जितनी जल्दी यहाँ पर भगवान के परिकर पकड़ेंगे और जितना जल्दी वो डूबेंगे और जितनी गहराई में वो डूबेंगे, वो एक आम जीव के लिए संभव नहीं है ना। आम जीव
स्मृति करने बैठेगा भगवान की लीलाओं का तो उसका चित्त ही नहीं लगेगा। अनेक वासनाओं से युक्त चित्त, मन ही नहीं लगता है भजन में कि चिंतन करने बैठे। और अगर मन लग भी गया तो कई बाधाएं आ जाएंगी, तो भजन टूट जाता है। और अगर मन लग भी गया तो वैसा मन नहीं लगेगा जैसे कि रूप सनातन जी का मन लगता था भजन में। दोनों भाई थे मगर दोनों अलग अलग रहते थे, है ना, कि तुम अपनी कुटिया में एक अलग स्थान में, सनातन जी चकलेश्वर में चले गए, तो रूप जी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, गोविंद देव जी में बैठे हुए हैं रूप जी, या राधा कुंड में चले गए। इस तरह से दोनों भाई अलग अलग जगह पर जाकर के ग्रंथ लिखते थे। कभी टेर कदम में चले गए, है ना, तो अलग अलग जगहों पर ग्रंथ लिखते थे, भजन का अभ्यास करते थे। अब भजन ऐसा कि ध्रुवानुस्मृति, यानी कि ये स्मृति कभी टूटती नहीं थी, इस स्मृति का तार टूटता ही नहीं था। लीला में उनको प्रयास करके डूबना नहीं होता था, लीला उनको पकड़े रहती थी। भाई जब नित्य सिद्ध परिकर हैं, प्रिया प्रियतम की मंजरियां हैं और महाप्रभु का इनको प्रेम प्राप्त है, महाप्रभु जो है इनसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनकी कृपा से लीला जब चलेगी ना तो वो छूट नहीं सकती है ना। ऐसा रसास्वादन करते थे, क्योंकि कहा गया है कि युगल सरकार की लीला के आगे कुछ भी नहीं है, कोई सुख है ही नहीं। और लीला का चिंतन मन से किया जाता है, तो धन का सुख तो वहां जीरो है, धन को तो छोड़ आए और हाहाकार कर रहे हैं कि हमें जो है प्रभु अपनी कृपा दो, दोनों के दोनों। तो बादशाह की नौकरियां छोड़ दी, और यहां बहुत बड़ा धन मिल गया कि सनातन जी ने तो एक पारस मणि का पत्थर था उनके पास, जिसे कि आप लोहे से टच कराओ तो वो सोना हो जाता था, तो उसको भी कूड़े में डाल रखा था। सोचिए, धन की कोई अहमियत नहीं थी हमारे गोस्वामियों के लिए, धन को तो कचड़ा के डब्बे में फेंक देते थे। मधुकरी की रोटियां खाते थे, मधुकरी मांगने जाते थे ब्रजवासियों के पास, और वही वो खाते थे और सारा दिन भजन में। लेकिन जो भजन का आस्वादन महाभाव की कक्षा में रह करके इनको प्राप्त होता था, तो इनके हृदय में बड़ी करुणा आ गई। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का मनोअभीष्ट है ना कि जीवों को प्रेम दिया जाए, युगल प्रेम दिया जाए। तो वो युगल प्रेम देंगे कैसे? उस युगल प्रेम को देने के लिए महाप्रभु ने इनके अंदर कृपा संचारित किया, करुणा संचारित है, करुणामय हृदय है। तो हृदय में करुणा आई कि अरे कुछ लिख तो जाएं आने वाले लोगों के लिए कि महाप्रभु का कितना महान अवदान, मंजरी भावोपासना, श्री राधा रानी का दास्यम, और वो जो महा अवदान है वो तो मिलेगा ही नहीं किसी को अगर कुछ समझ नहीं आएगा, तत्व समझ आएगा नहीं, रस समझ आएगा नहीं, युगल समझ आएंगे नहीं, तो कैसे होगा? कुछ भी समझ नहीं आएगा फिर तो इसीलिए हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि ध्रुवानुस्मृति सागर में, है ना, डूबे रहकर भी जगत जीवों के प्रति करुणा के परवश होकर अपने उदार स्वभाव से इन्होंने अपने अंतर की, हृदय की अनुभूति ग्रंथों में भर दी। कौन है भाई जो अपने भजन को प्रकाशित करना चाहता है या बांटना चाहता है? कोई नहीं अपने भजन को दिखाना चाहता, कोई नहीं दिखाना चाहता। ये तो हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं जो विलाप कुसुमांजलि लिख गए, स्तवावली लिखे। ये तो हमारे श्री रूप जी हैं जिन्होंने इतने ग्रंथ लिख दिए, एक के बाद एक। श्री सनातन गोस्वामी बाद हैं, सबने अपने भजन की अनुभूति लिख दी आने वाले लोगों के लिए। तो महाशय का अर्थ है भक्ति रस लंपट, भक्ति रस का लोलुप, भक्ति रस में जो विदग्ध है, जो निपुणता है जिसकी भक्ति रस में, वो है महाशय। दोनों ने जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण और मनन में भक्ति रस का आस्वादन किया है, वैसे ही भक्ति रस का आस्वादन किया है ग्रंथ रचना में। ऐसा नहीं है कि श्रवण में तो भक्ति रस का आस्वादन कर रहे हैं, प्रिया प्रियतम की लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, है ना, और आस्वादन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, जब चिंतन कर रहे हैं तो बहुत आस्वादन हो रहा है, और जब ग्रंथ लिख रहे हैं तो आस्वादन रहित हो, ऐसा नहीं है। ग्रंथ जब लिख रहे हैं तो उसमें भी उतना ही आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, वक्ता या लेखक यदि स्वयं अपनी बात का आस्वादन नहीं कर पाएगा तो
जो पढ़ेगा उसे या जो उसे सुनेगा, दोनों भी कोई आस्वादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्ति रस लंपट हैं दोनों महाशय, यानी डूबे रहते हैं, चिंतन के समय भी और लिखते समय भी भक्ति रस में डूबे रहते हैं। जो लोग भक्ति ग्रंथ आदि के प्रणयन में लगे हैं वे ही समझ सकते हैं कि भक्ति ग्रंथ या रस ग्रंथ लेखन में कैसा अपूर्व भजन या भक्ति रस का आस्वादन होता है। देखिए, हमारे गुरुदेव अपने अनुभव की वाणी लिख रहे हैं। गुरुदेव ने कितने सारे भक्ति रस ग्रंथ का प्रणयन किया। श्री राधा रस सुधा निधि, उसके बड़ी ही प्यारी व्याख्या की है प्यारे गुरुदेव ने। स्तवावली है ना, और स्तवमाला में से श्री उत्तकल्लिका वल्लरी और गीत पंचक और भी अनेकानेक ग्रंथ हमारे गुरुदेव ने प्रणयन किया है, लिखा है। ये बड़ा बहुत अभूतपूर्व योगदान है उनका, और अपनी अनुभूति बता रहे हैं कि जब मैं लिख रहा हूं तो मैं अपूर्व रस का भी आस्वादन कर रहा हूं। कहा जाता है कि जब गुरुदेव ने श्री राधा रस सुधा निधि की व्याख्या की तो उसके बाद महीनों तक वो अंतरदशा ही में रहे। बाहर दशा की, बाहरी लोगों की ज्यादा उनको समझ नहीं आई बात। इस हद तक वो अंतरदशा में चले गए, प्रिया प्रियतम की दुनिया में ही चले गए, है ना, सब कुछ। अब गुरुदेव तो हमारे भी नित्य सिद्ध परिकर हैं। हमारे गुरुदेव कोई साधन सिद्ध तो है नहीं। प्रिया जी ने अपनी बड़ी प्यारी मंजरी को भेजा कि जाओ ये मंजरी भाव उपासना को ठीक तरीके से सबके सामने प्रचारित करो, लाकर खड़ा करो। आचार्यों का योगदान है, सबको मिले। तो गुरुदेव इसलिए आए। इसलिए गुरुदेव ने यहां अपना अनुभव बताया। कह रहे हैं कि अथवा शीला ठाकुर महाशय ने स्वयं महाशय शब्द की एक अति सुंदर व्याख्या दी है। अभी महाशय शब्द की व्याख्या चल रही है कि महाशय शब्द की व्याख्या एक और है। श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में खुद कहा है उन्होंने, राधिका चरण आशय जे करे से महाशय। तारे मुहि जाऊं बलिहारी, बोला है ना, राधिका चरण आशय जे करे से महाशय। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं भी कुछ एक दिन पहले एक ग्रंथ पढ़ रही थी, कहीं किसी और राइटर का, जानबूझ करके पढ़ रही थी कि ये लोग महाप्रभु के संप्रदाय को आखिर क्या समझते हैं, जरा पता तो चले। तो बड़ा कष्ट हुआ ये जान करके कि सब ये सोचते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने 4 रस का भजन दिया है, वात्सल्य रस, सख्य रस, दास्य रस और ये श्रृंगार रस, है ना। और उसमें भी कृष्ण मुख्य हैं, कृष्ण ही मुख्य है। लेकिन आप देखिए, अगर ऐसी बात होती तो नित्यानंद प्रभु के ये प्रेममय अवतार हैं हमारे प्यारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जो बार बार बोलते हैं कि ब्रज वनितार, है ना, चरण आश्रय एकांत करो। कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि जो ब्रज वनिताएं हैं, ब्रज की जो गोपिकाएं हैं, उनका चरणों का आश्रय एकांत भाव से करो तो तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, है ना। और यहां बोल रहे हैं राधिकार चरण आश्रय जे करे से महाशय। ये तो नहीं कह रहे हैं श्री कृष्ण चरण आश्रय जे करे से महाशय, यानी कि कह रहे हैं राधा रानी का चरण आश्रय करो, राधा रानी की दासी बनो। श्री रूप जी के भी ग्रंथ जो हैं वो, अगर आप श्री उत्कल्लिका वल्लरी पढ़ेंगे तो उसमें, या श्री चाटु पुष्पांजलि में, वो प्रिया जी का के बारे में कैसा कुछ कह रहे हैं और बार बार उनके चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि मैं आपकी कब दीना दासी होंगी, मतलब मैं आपकी दीना दासी हूं, मुझे आप दासियों में गणना कीजिए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का देखिए आप, वो तो महाप्रभु के साथ 16 वर्ष रहे। उनको तो मालूम होना चाहिए भाई कि अगर हमारे लिए मात्र श्री कृष्ण ही अगर मुख्य विषय हैं तो श्री राधा रानी की इसमें क्या बात है। फिर युगल सरकार की बात करिए और कृष्ण की तरफ से होकर के बात कीजिए। कृष्ण स्नेहाधिका बनिए, राधा स्नेहाधिका की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम देख रहे हैं पूरी तरीके से कि हमारे समस्त जो गोस्वामी गण हैं, हमारे आचार्य हैं, उनकी सारी जितनी राइटिंग्स हैं, उनके समस्त ग्रंथों में श्री राधिका चरण आश्रय जे करे से महाशय वाली बात है। अगर हम नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं तो वहां सब जगह मंजरी भाव ही है, दासी 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 दासी। अब हमारा दास्यम, यानी हमारा प्रिया जी के प्रति जो दास्यम है, वो श्रीमद महाप्रभु की देन है, अनर्पित चरी अवदान है ना, जो कि परकीय भाव
अब परकीय तत्व तो नहीं है प्रिया प्रियतम, वो तो स्वीय है ना, स्वकीय भी नहीं है वो कि ब्याह किया हो उन्होंने, ऐसा भी नहीं है, स्वीय है, कभी अलग हो नहीं सकते। लेकिन लीला वैचित्री का आस्वादन करने के लिए एक भाव को ओढ़ा है, ठीक है ना, कि जहां अनंत लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। श्री राधा जी के जो पति हैं अभिमन्यु, तो वो कोई थर्ड पर्सन नहीं है, वो श्री कृष्ण ही है, उन्हीं की छाया है ना, कुछ भी श्री कृष्ण से जुदा नहीं है। और वो छाया भी जो है वो भी श्री कृष्ण के, वो भी श्री राधा जी का कोई संग नहीं करती है ना। तो उनके अंदर वैसा भाव ही नहीं है, सिर्फ ये एक भाव है कि हाँ मैं पति हूं, और उनके अंदर ये भाव है मैं पत्नी, और जो है वस्तुतः मैं श्याम सुंदर के अलावा कुछ नहीं जानती, श्याम सुंदर ही मेरे सर्वस्व है, चाहे छुप छुप के मिलना हो चाहे कैसे भी मिलना हो। तो ये जो भाव लेकर के आए हैं श्रीमन महाप्रभु, और जो भाव की मतलब उछालता है, परकिया भावे जहां रसेर उल्लास, रस का जहां उल्लास है, ये दिया है हमें श्रीमन महाप्रभु ने कि तुम जो है वहां पर प्रिया जी की सेवा कर रही हो, है ना, जहां पर उनकी अनेक दशाएं हम देखते हैं। हमारे यहाँ श्याम सुंदर बहुवल्लभ है, वो राधा वल्लभ ही नहीं है, वो बहुवल्लभ है, पर राधा रानी के बिना, है ना, शत गोपीते नहीं काम निर्वापण, शत कोटि गोपीते नहीं काम निर्वापण, हजारों गोपियों से उनके काम का कोई निर्वापण नहीं होता। काम माने प्रेम का आस्वादन। गोपियां क्या है, प्रेममयी विग्रह है, काम उनमें है ही नहीं, स्वसुख वासना है ही नहीं, स्वसुख वासना को ही काम कहते हैं। तो गोपियों से श्याम सुंदर का ये प्रेम का आस्वादन करना, ये खत्म, मतलब ये कह लीजिए यहां जाकर के उनकी पूर्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। प्रिया जी ही एकमात्र अगर श्री राधा है तो उन्हें कोई नहीं चाहिए। तथापि प्रिया जी ही की अंग कांति, माने प्रिया जी ही की जो समस्त अंश है, काय व्यू हैं समस्त गोपियां, और उन्हें विभिन्न प्रकार की रस वैचित्री का आस्वादन कराते हैं। पर क्या भाव है, इसीलिए खंडिता, कलहांतरिता, उत्कंठिता, वासक सज्जिका, और भी बहुत प्रकार की, अनेक प्रकार के मान, अनेक प्रकार के विरह, अनेक प्रकार के विप्लम रस, मादनाख्या महाभाव, मोहनाख्या महाभाव, ये सब हमें सिर्फ इसी भाव में दिखते हैं, पर किया भाव में, अन्य भाव में दिख नहीं सकते। तो इसीलिए हमारे जो गोस्वामी जी हैं, हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, वो बोलते हैं कि जावट में कब मेरा पाणी ग्रहण होगा। जहां प्रिया जी का ब्याह हुआ है, भाई मेरा भी वहां कब होगा कि मैं प्रिया जी की सेवा करूं। तो हमारा जो राधा दास समय बड़ा ही सुपर्ब है, बहुत ही उच्च कक्षा का है, बहुत ही उच्च कक्षा का है, जहां हर कदम पर डर भी है और मिलन की परम उत्कंठा है। क्योंकि जहां डर है, जहां रोक है, वहीं उत्कंठा का वर्धन होगा। जहां रोक टोक नहीं है, वहां उत्कंठा क्या है, वो चली जाएगी, प्रशांत महासागर की तरह चलता रहेगा वहां। लेकिन यहाँ तो बहुत उछाल है लहरों में, है ना, विभिन्न तरंगों से तरंगायित समुद्र ही तो अच्छा लगता है। जिस समुद्र में कोई तरंग नहीं हो तो फिर वो कैसा लगता है, तो वो भी समुद्र ही, रस है, रस का समुद्र वो भी है, नीरस तो है नहीं, बहुत आनंद है वहां भी। तो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा है कि राधिका चरण आश्रय जे करे से महाशय, जो प्रिया जी के चरणाश्रित हैं, जो राधिका स्नेहाधिका भावोल्लासा रति से युक्त हैं, वही महाशय हैं। और इस परिभाषा के मद्देनजर अगर देखा जाए, इसके अनुसार देखा जाए, तो हमारे श्री रूप सनातन प्रिया जी के एकांतिक चरणाश्रित हैं। स्वरूप में प्रेममयी श्रीमती की अभिन्न प्राणा नित्य किंकरियां हैं, है ना, अभिन्न प्राणा नित्य किंकरियां, अभिन्न प्राणा, ये ऐसी किंकरियां हैं, ये रूप सनातन, रूप मंजरी जी और लवंग मंजरी जी, जो कि श्री श्याम सुंदर और श्री राधा रानी के समस्त व्यापारों को जानती हैं, प्रिया जी के समस्त गुणों को जानते हैं, गुणावलियों को जानते हैं, श्री कृष्ण की प्रिया जी के प्रति जो वश्यता है, प्रेम वश्यता, वो जानती हैं, श्री राधा रानी के का जो प्रेम का महासिंधु है उसको वो जानती हैं, वो हर चीज को जानते हैं, वो निकुंज के समाचार से पूरी तरह से परिचित हैं, वो जर्रा जर्रा जानती हैं।
और रसमयी है क्योंकि रसमयी का साथ रहता है, रसमयी की रसमयी सेवा करती रहती है नित्य किंकरियां होकर के। तो यहां आई तो ग्रंथ लिखे बगैर रह नहीं पाई, क्योंकि ये महाप्रभु का मनोभीष्ट है जीवों को ये प्रेम प्रदान करना। इसीलिए इनसे करवाया, तुम ग्रंथ लिखो और तुम आचरण करके भी दिखाओ, क्योंकि तुम ही कर सकते हो भाई। जिसने पढ़ाई की है पूरी की पूरी वही तो पढ़ा सकता है। जो डूबा हुआ है वही तो रस के छींटे मार सकता है, हमारे जैसा थोड़ी ना। जानते नहीं कि डूबना क्या होता है तो रस क्या दे सकते हैं, पढ़ पढ़ करके बोल रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बोला, गुरुदेव कह रहे हैं, इसलिए वे ही ऐसे प्रेमाक्षर युक्त अपूर्व ग्रंथ लिखने में समर्थ है और कोई नहीं लिख सकता। श्रील ठाकुर महाशय श्री रूप सनातन के ग्रंथों का अपूर्वत्व बता रहे हैं कि अपूर्व क्यों है, यानी अनपैरल, यानी कि किसी से भी तुलना नहीं हो सकती इनके ग्रंथों की। समझे, रस के महासागर हैं इनके ग्रंथ। भक्ति रस हो सकती कोई सोच भी नहीं सकता। भक्ति भक्ति है, पर भक्ति भी रस है। और भक्ति रस कैसे है और किन किन उदाहरणों के द्वारा इसको सिद्ध किया जा सकता है, सब हमारे श्री रूप जी ने खुल के बताया श्री भक्ति रसामृत सिंधु में। वो तो पढ़े बगैर कोई भक्ति को समझ भी नहीं सकता, भक्ति के विशेषता नहीं समझ सकता, भक्ति का स्वरूप नहीं समझ सकता, कुछ भी नहीं जान सकता। तो सिद्धांत भी और रस भी दोनों जगह अपूर्व वर्णन किया है दोनों चीजों का, क्योंकि बिना सिद्धांत बिना तत्व को जाने अगर कोई रस को जानने चलेगा तो मुंह के बल गिर सकता है। और अगर कोई सिर्फ रस को जान गया और सिद्धांत को नहीं जाना, या सिर्फ सिद्धांत को जाना और रस को नहीं जाना, तो भी अधूरा है। कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रस तो पता ही नहीं कि प्रैक्टिकलिटी क्या है रस, है ना। अब मतलब व्यवहारिक रूप से रस क्या है। तो इसीलिए बताया कि प्रेम भक्ति रीति जतो निज ग्रंथे सुबे कतो लिखिया छेन दुई महाशय। डिक्शनरी में इस रीति शब्द के ना कई अर्थ मिलते हैं। इसका मतलब होता है क्रम, प्रकार, स्वभाव, पद्धति, गुण, धन। यहां सभी अर्थों की उपयोगिता है। श्रील ठाकुर महाशय की ऐसी अद्भुत वाग्मिता है कि उन्होंने रीति, ये 2 अक्षरों वाले एक छोटे से शब्द के द्वारा श्री रूप सनातन की विपुल ग्रंथ राशि में वर्णित विषय वस्तु की एक व्यापक व्याख्या कर दी है। यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि हमारे जो आचार्य हैं वो बड़े ही कुशल हैं। वो सारी बहुत बड़ी बात, हजारों श्लोक ने जो बात कही उसको बहुत ही कम शब्दों में बता देंगे। एक ही शब्द में बता दिया कि प्रेम भक्ति रीति जतो। अब रीति का अर्थ क्या है? रीति का अर्थ गुरुदेव ने बताया, रीति का अर्थ है स्वभाव, प्रेम भक्ति का स्वभाव या प्रेम भक्ति का क्रम क्या हो सकता है ना, एक के बाद एक फिर क्या आएगा, या प्रेम भक्ति के प्रकार क्या हो सकते हैं, प्रेम भक्ति की पद्धति क्या है, प्रेम भक्ति के गुण क्या है, प्रेम भक्ति का धर्म क्या है, ये सब है रीति। अब इसे अलग अलग लिखे, इससे अच्छा रीति बोल दिया श्री ठाकुर महाशय ने। रीति शब्द का अर्थ है क्रम। अब गुरुदेव जो है एक एक शब्द को ले रहे हैं। सबसे पहले बताया ना कि रीति शब्द के कई अर्थ मिलते हैं, पहला है क्रम। तो अब क्रम की बात हुई। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद जी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि ग्रंथों में प्रेम भक्ति प्राप्ति के क्रम बताए हैं। क्रम क्या है? श्रद्धा, पहले होगी श्रद्धा, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से सुन चुके हो। फिर साधु संग होगा, फिर भजन क्रिया होगी, और ऐसे धीरे 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 भजन क्रिया के बाद जो है अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर निष्ठा होगी, फिर रुचि होगी, फिर आसक्ति होगी, फिर भाव होगा, फिर प्रेम होगा। हमारे आचार्य कहते हैं कि ये जो प्रेम है ना, बस वहीं तक इस शरीर में कुछ अनुभव किया जा सकता है। प्रेम तक ही एक भाव जा सकता है शरीर में। ये जड़ शरीर प्रेम के आगे की जो अवस्था है, प्रेम की जो हायर लेवल्स हैं, उसको नहीं अनुभव कर सकता है ये जड़ शरीर, प्रेम तक की अवस्था। लेकिन प्रेम भी अगर किसी को मिल गया तो फिर वो शरीर ज्यादा दिन तक रहता नहीं है संसार में। प्रेम अगर मिला तो वो शरीर चला जाएगा। ये बात 100% सच है। इसीलिए अक्सर पढ़ा, अक्सर सुना कि भगवान जानबूझकर अपने बहुत ही प्यारे भक्त को, जिससे उन्हें बहुत कार्य कराने होते हैं, उसे भाव तक ले आते हैं। तुम भाव तक रहो, भाव तक मेरा माधुर्य
में डूबे रहो, भाव में रहो, लेकिन प्रेम तक नहीं आने देंगे पूरी तरह से। प्रेम तब आएगा जब काम पूरा हो जाएगा, तब प्रेम आकर के फिर शरीर उठ जाएगा, फिर शरीर छूट जाएगा। ठीक है ना। तो अगला है प्रेम के बाद, अगला भी है कुछ प्रेम के बाद, हमें तो पता नहीं था। हम तो प्रेम 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 हर जगह सुन रहे हैं। हमने तो विभिन्न प्रकार के संप्रदायों के ग्रंथ भी पढ़े, तो वहां प्रेम 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 की बात हो रही है कि प्रेम ही हमारे यहाँ मुख्य है, प्रेम ही यहाँ मुख्य है, प्रेम ही मुख्य है। और यहाँ पर जो है प्रेम माने राधा रानी, प्रेम माने राधा रानी। लेकिन हमारे यहाँ तो एक नई बात पता चली, नई बात ये पता चली कि प्रेम के आगे की भी अवस्थाएं हैं, और प्रिया जी में सारी अवस्थाएं पूर्णतम मात्रा में है। प्रेम के आगे है स्नेह, उसके आगे है मान, उसके आगे है प्रणय। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, उसमें भी रूढ़ भाव, उस रूढ़ महाभाव, उसमें भी अधिरूढ़ महाभाव, उसमें भी मादन, उसमें भी मोहन, मोहन जो है फिर जाकर के मोदन, मोदन जाके मोहन बन जाता है। ये सारी जो अवस्थाएं हैं, है ना, उनमें से महाभाव तक की अवस्था को पाने के लिए हमारे यहाँ गौड़ीय वैष्णवों में साधना करके जब भक्त प्रेम प्राप्त करता है तो शरीर छूट जाता है, तो भगवान करुणा करके जहां भगवान की प्रकट लीला चल रही होती है प्रिया प्रियतम की, वहां पर गोपी गर्भ से उस साधक को जन्म दे देते हैं, क्योंकि वो अपने सिद्ध देह की चिंतन करता है। तो गोपी गर्भ से जो जन्म मिलता है वहां पर उसका वही नाम होता है जो उसने नाम का चिंतन किया है सारा समय, है ना। हमारे यहाँ तो सिद्ध प्रणाली है ना, सिद्ध स्वरूप दिया जाता है गुरु वर्ग द्वारा, उसी स्वरूप को भगवान प्रदान करते हैं बहुत ही कृपा करके। जो शरीर का आप ध्यान कर रहे थे, जिस नाम का आप ध्यान कर रहे थे, वही मिलता है। और वहां पर आगे की ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां पर जो है गोपी, और वो शरीर भी जो है पंचभूत नहीं है, वो शरीर है चिन्मय। पंचभूत नहीं है कि जो थक जाता है, सब कुछ हो जाता है, नींद आती है, प्यास लगती है, भूख लगता है, कुछ नहीं। लीला के लिए सब कुछ है और लीला के बगैर कुछ नहीं है। तो वो शरीर है दिव्य शरीर, और वहां स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये सब की प्राप्ति होती है, समझे। तो इसीलिए हमारे लिए और हायर रस को प्राप्त करने के लिए एक गोपी गर्भ से जन्म मिलता है, परंतु वो चिन्मय जन्म है, चिन्मय शरीर है। गोपियां भी चिन्मय है, हम भी चिन्मय है, वृंदावन की भूमि चिन्मय है, ठाकुर जी चिन्मय है, उनकी लीलाएं चिन्मय है। ये समझना होगा। कोई ये ना कहे कि अरे इनको एक बार और जन्म लेना पड़ता है। ये वो जन्म, ये इस जगत का जन्म नहीं है जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगा पड़ा है। ये बहुत अच्छे से समझना होगा। वहां तो आपको हायर रस मिलेगा, है ना। तो जहां अन्य सब जगह पर जो लीलाएं हैं वो महाभाव की उच्च कक्षा को प्राप्त नहीं हो रही हैं, वहीं पर गौड़ीय वैष्णवों की परकीय भाव में जो लीला है वो जाकर के उच्च कक्षा अधिरूढ़ महाभाव को प्राप्त करती है। अधिरूढ़ महाभाव में भी जो है मादन और मोहन, यानी एक जो मादन जो कि प्रिया जी में ही है और मोहन भी प्रिया जी में ही है, ठीक है ना। तो वहां यहां पर जो प्रिया जी हैं, यहां जो श्री राधा रानी है, वो ये इन दोनों भावों का भी आस्वादन करा रही हैं श्याम सुंदर को, और सखियों को भी। सखियां देख रही हैं तो आस्वादन कर रही हैं, है ना। तो इसीलिए यहां पर कहा कि रीति का अर्थ है क्रम। तो प्रेम भक्ति प्राप्ति के श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया आदि साधन का क्रम, और प्रेम भक्ति के ऊपर का स्तर स्नेह, मान, प्रणय आदि महाभाव तक क्रम विकास, और फिर महाभाव की भी विविध प्रकार की विलास वैचित्र्य, रूढ़, अधिरूढ़, मोदन, मोहन, मादन आदि की गहनता, इन सब का अति अलौकिक, बहुत ही अलौकिक, यानी कि जो इस जगत में नहीं पाया जाता, कोई दे ही नहीं सकता। किसी ने देखा ही नहीं तो देगा क्या। बड़े बड़े आचार्य हैं अन्य बहुत सारे संप्रदायों के, उन्होंने ये देखा ही नहीं है तो क्या दे पाएंगे बेचारे, है ना। तो वो सारा वर्णन हमारे प्यारे रूप गोस्वामी जी ने किया है, भाव गंभीर वर्णन। और हमारे प्यारे श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री बृहद भागवतामृतम में श्री कृष्ण कृपा पात्रों में भक्ति का क्रमिक विकास, ये प्रथम खंड में, और द्वितीय खंड में रस के अनुसार वैकुंठ आदि धामों में प्रेम भक्ति का क्रम विकास, इन विषयों का अपूर्व वर्णन किया है। उनका जो श्री बृहद भागवतामृतम है ना, समय मिला तो जरूर कभी उसको लेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है
वो जानना, वो पढ़ना, वो सुनना, वो समझना, बहुत आनंद आएगा। हमें पता होना चाहिए तत्वतः कि हम भैया कौन सा भजन कर रहे हैं और वो जो भजन है वो कितना महत्वपूर्ण है ना, ये हमें तत्वतः पता होना चाहिए। तो कभी भगवान ने चाहा, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो उस पर भी चर्चा होगी, है ना। और रीति का जो दूसरा अर्थ है वो है प्रकार। पहला था क्रम, तो बताया क्रम, अब प्रकार। दोनों ने अपने अपने ग्रंथों में दृष्टांत पूर्वक अति निपुणता के साथ प्रेम भक्ति रस के शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर आदि के प्रकार भेद बताए हैं, है ना। प्रकार भेद किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। कैसे पता चलेगा कि हमारी जो श्री राधा रानी के प्रति स्नेहादि का जो हमारी रति है, भावोल्लासा रति है, वो अन्य रतियों से महान है, परम विशिष्ट है। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब तक हम अन्य भावों को नहीं जानेंगे कि वो कहां तक पहुंचे, वहां क्या नहीं है और हमारे पास क्या सब कुछ है, तो कैसे कंपैरिजन होगा, कैसे तुलना होगी। तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने कृपा करके प्रेम भक्ति रस के शांत रस में क्या क्या होता है, फिर दास्य में क्या है, सख्य में क्या है, वात्सल्य में क्या है, मधुर में क्या है, इनके कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, सब बताया है श्री भक्ति रसामृत सिंधु में। उसी प्रकार प्रेम भक्ति की रीति या स्वभाव बताया है। स्वभाव क्या है प्रेम भक्ति का? भाई कैसे कहेंगे कि कोई व्यक्ति प्रेम भक्ति कर रहा है? तो बताया कि समस्त कृष्णेतर विषयों में आवेश दूर कर श्री कृष्ण में मन को निविष्ट करती है, वही होती है प्रेम भक्ति। ये प्रेम भक्ति का स्वभाव है। अगर हमारे अंदर प्रेम भक्ति का एक अंश थोड़ा सा भी आ गया तो फिर कृष्णेतर विषयों में मन नहीं लगेगा। यानी जो श्री कृष्ण के अलावा है, उनका नाम रूप गुण लीला, उसका श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन, इसके अलावा अन्य मन नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो प्रेम भक्ति नहीं है अभी, समझ रहे हो ना। तो ये सब बताया हमारे आचार्य ने, श्री रूप जी ने और सनातन जी ने बृहद भागवतामृतम में। उन्होंने भी इसका वर्णन किया है श्री बृहद भागवतामृतम में। तो ये भी बताया कि ये भी दोनों के ग्रंथों में विपुल रूप में वर्णित है। उन्होंने प्रेम भक्ति की रीति या पद्धति, अब आ गई बात पद्धति की, है ना। रीति का मतलब होता है पद्धति, एक मतलब, तो पद्धति का मतलब क्या है? यानी कि साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति की नियमावली, कि भाई साधन भक्ति में साधक क्या क्या करते हैं, श्रवण कीर्तन कैसे कैसे करते हैं, कैसे शुरुआत होती है, कैसे चलता है साधन भक्ति। क्योंकि देखिए गुरुदेव अक्सर बोलते हैं कि प्रेम भक्ति यानी कि पक गई आपकी भक्ति तो प्रेम हो गया, आम बन गया। लेकिन कच्चे आम का भी बड़ा महत्व है, उसमें भी एक रस है, अलग सा रस है। उसको भी लोग नमक लगा लगा के खाते हैं बड़े शौक से, अचार डलता है, उसका चटनी बनती है ना। और पके आम की तो बात ही अलग है, वो तो आम फलों का राजा है ही। लेकिन कच्चे आम को बेशक फलों का राजा नहीं कहा गया, लेकिन उसके भी उपयोग कम नहीं है, यानी रस है उसमें भी। तो ऐसे ही साधन भक्ति का अपना अलग रस है। 64 माला करनी है, ठाकुर जी के लिए भोग बनाना है, ठाकुर जी की पूजा करनी है, वस्त्र बनाने हैं, वस्त्र बदलने हैं, ठाकुर जी का मंदिर सजाना है। 64 अंग जो श्री भक्ति रसामृत सिंधु में हमारे प्यारे श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णित किए हैं, वो समस्त रस से भरपूर हैं। वो बात अलग है, वहां साधन भक्ति का रस है, मगर रस तो है ही। फिर साधन भक्ति करते 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 साधक के अंदर भाव आने लगते हैं ठाकुर जी के प्रति। अब भाई इतने दिनों से सेवा कर रहा है, जो जिसकी एक की सेवा कर रहा है, प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहा है, तो धीरे धीरे भाव आएगा ही। फिर तो मेरे भगवान, मेरे ठाकुर जी, मेरे मेरे वहां आने लगेगा। और वो बुद्धिपूर्वक नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होगा, स्वतः ही होगा। तो ये जो मेरे मेरे है, मेरे ठाकुर जी भाव आने लग गया। अब जी लाड़ भी लड़ा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, खिला भी रहे हैं, अपनी बातें भी बोल रहे हैं, और ये भाव भक्ति है। और ये भाव भक्ति धीरे 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 भजन और बढ़ेगा, निरपराध भजन होगा, तो ये जो भाव भक्ति है वो प्रेम भक्ति में परिणत हो जाएगी, है ना। तो ये भी बताया कि यही पद्धति है। और इनकी नियमावली क्या है इन तीनों भक्तियों की, और उनके गुण क्या है, धर्म क्या है, सब अपने ग्रंथों में लिखा। इसके अतिरिक्त
श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री हरि भक्ति विलास लीला स्तव या दशम चरित में बृहत वैष्णव तोषणी टीका में भक्ति साधना की रीति नीति या विविध भक्ति सिद्धांत की बात बताई है। और श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने लघु भागवतामृत में, विदग्ध माधव में, ललित माधव, स्तवमाला, दान केली कौमुदी आदि में प्रेम भक्ति की परिपाटी या रहस्य वर्णन किया है ना। प्रेम भक्ति की परिपाटी क्या है और उसका रहस्य क्या है, ये सारे ग्रंथ पढ़ेंगे तो रहस्य समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। और उसका वर्णन करके सुदुर्बोध्य भक्ति रस जगत जीवों के लिए सुख बोध्य बनाया है। सुख बोध्य यानी ये भक्ति रस ऐसा था कि जो कोई समझ ही नहीं सकता था, लेकिन अगर कोई समझ जाए उनकी कृपा से, उनके ग्रंथों का आश्रय लेकर के, तो उसे सुख ही सुख मिलेगा, है ना। ऐसे ग्रंथ हैं हमारे आचार्यों के। श्री रूप सनातन जी ने अपनी ग्रंथ राशि में प्रेम भक्ति की रीति को सुव्यक्त किया है, यानी अति रहस्यमय प्रेम भक्ति की बात भी व्यक्त कर विस्तृत रूप से वर्णन की है। प्रेम भक्ति तो बहुत रहस्यमय है ना। एक साधक क्या महसूस करता है प्रेम पा करके, उसे क्या सब अनुभव में आता है, हमारे आचार्यों ने बड़ा खोल करके बताया है ना। रहस्यों को भी विस्तृत रूप से वर्णन कर दिया। ऐसे करुणामय हैं हमारे प्यारे आचार्य। श्री रूप जी ने कहा, श्रीमद प्रभु पदाम्बुजे सर्वा भागवतामृते व्यक्तिकृतास्ति गूढ़ापि भक्ति सिद्धांत माधुरी। वो कह रहे हैं कि मेरे प्रभु श्री सनातन गोस्वामी जी ने अपने बृहद भागवतामृत ग्रंथ में भक्ति सिद्धांत माधुरी अति गूढ़ होते हुए भी स्पष्ट रूप से वर्णन की है। श्री रूप जी के ग्रंथों के विषय में भी यही समझना होगा। श्री रूप जी ने ये बात अपने भ्राता के लिए कही, श्री सनातन गोस्वामी जी के लिए। अगर आप उनकी बृहद भागवतामृतम पढ़ेंगे तो मतलब चकित रह जाएंगे। चकित माने चकित। ऐसे ऐसे अपूर्व सिद्धांत और ऐसे ऐसे अपूर्व तुलना प्रत्येक भक्त की, प्रत्येक लोक की, कि कैसे वैकुंठ लोक से नीचे जितने जितने हैं वो कैसे कैसे हैं, और वैकुंठ जो है वहां क्या है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, और किस तरह से भौम वृंदावन ही महान है, वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से श्री सनातन गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ में दिखाया है ना। और भी बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ बताया है, तो अपूर्व है। इसलिए बता रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत माधुरी, भक्ति सिद्धांत जो है, सिद्धांत अगर हम कहीं किसी भी चीज के पढ़ें, अगर आप आज की दुनिया की बात करिए और उसमें कुछ पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो वहां अगर कोई सिद्धांत होता है, जैसे केमिस्ट्री में, जैसे फिजिक्स में, पहले सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, फिर एक कंक्लूजन होगा, एक निष्कर्ष निकलेगा, राइट। तो सिद्धांत तो हमेशा ही पढ़ने में तो बोरिंग होता है, लेकिन हमारे प्यारे आचार्यों ने जो सिद्धांत और तत्व का वर्णन किया है, वो अगर पढ़ेंगे तो इतना मधुर है, इतना मधुर है कि वो ग्रंथ हटता ही नहीं है हाथों से, आंखों के सामने ही रहता है वो ग्रंथ। ऐसे हमारे गुरुदेव ने बहुत सुंदर श्री बृहद भागवतामृतम का मर्मानुवाद किया है। बहरहाल आगे कह रहे हैं कि श्री रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथों के विषय में भी यही समझना होगा, वो भी वैसा ही है। जगत जीवों के कल्याण के लिए इन दोनों ने भक्ति सिद्धांत प्रकट रूप से वर्णन किया है। इसका एक उज्जवल दृष्टांत है श्री सनातन गोस्वामी पाद की स्वरचित श्री बृहद भागवतामृतम की टीका, श्री बृहद भागवतामृत की टीका। यद्यपि उन्होंने बृहद भागवतामृत में पौराणिक दृष्टांत की अवतारणा कर भक्ति सिद्धांत समूह का विस्तृत रूप से वर्णन किया है, तथापि स्वयं प्रत्येक श्लोक की टीका रचना कर सिद्धांतों को समस्त के लिए सहज बोध्य बना दिया है। देखिए हमारे आचार्य कितने प्यारे हैं, खुद ग्रंथ लिखते हैं, खुद श्लोक आदि लिखते हैं, खुद सिद्धांत का वर्णन करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि भैया जो मैंने लिखा है उसकी टीका कहीं कोई उल्टी सीधी ना कर दे, कि जो मैंने लिखा है, जिस भाव से लिखा है, मैं ही अच्छे से समझा दूं। तो उन्होंने स्वयं अपने समस्त श्लोकों की अपनी बात की टीका भी कर दी, व्याख्या भी स्वयं कर दी। ये उनकी बड़ी कृपा है। उसके बाद कहते हैं, जहार श्रवण होइते प्रेमानंदे भासे चित्ते युगल मधुर रसाश्रय, कि श्री रूप सनातन के ग्रंथों का श्रवण करने से चित्त मन प्रेमानंद रस में भोर हो जाता है, सराबोर हो जाता है, सराबोर हो जाता है। देखिए अगर कोई उनके ग्रंथों का श्रवण करेगा या
कीर्तन करेगा या स्मरण करेगा तो चित्त मन प्रेमानंद रस से तो सराबोर होंगे ही, क्योंकि किसी आम आदमी ने तो लिखे नहीं है। श्रीपाद व्यास देव जी ने समस्त वेदों को लिखित रूप दे डाला और समस्त पुराण वो लिख डाले, श्रीमद् भागवतम महापुराण लिख डाला हम सबके लिए, ठीक है। व्यासदेव जी किंतु सब कुछ जानते हुए भी तो भी वो प्रिया प्रियतम की निगूढ़तम निभृत निकुंज की लीला में नहीं जा सकते। तो व्यासदेव से भी बहुत उच्च कक्षा में स्थित है हमारे रूप सनातन, जो प्रिया प्रियतम की निगूढ़तम लीलाओं में रहते हैं, सेवा करती हैं, जहां सखियां भी नहीं जा सकती। जो अष्ट सखियां हैं वो भी नहीं जाती हैं, क्योंकि प्रिया जी को संकोच होता है उनसे। लेकिन ये जो अपनी आवेश की मूर्तियां दिखती हैं, रूप मंजरी जी और समस्त मंजरियां, ये हमारे प्रेम आवेश की ही मूर्तियां हैं। इनके सामने प्रिया प्रियतम को किसी भी लीला में कोई संकोच नहीं होता है ना। तो अभिन्न प्राणा है। अब अभिन्न प्राणा कोई चीज लिखेगी तो सोचो कितना रसमय होगा। उसका श्रवण कोई कर ले, कीर्तन कोई कर ले या स्मरण कोई कर ले, तो क्या होगा? तो फिर वो प्रेमानंद रस से सराबोर होगा ही, नेचुरल है। तात्पर्य यह है कि शास्त्रों और महाजन वाणियों में सजातीय आशय स्निग्ध और अपने से श्रेष्ठ महत् पुरुषों के संग को श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का या भक्ति रसास्वादन का श्रेष्ठतम साधन बताया गया है। वैसा वांछित महत्संग विश्व में अति दुर्लभ है। इसका मतलब क्या है भाई? हमारी महाजन वाणियों में कहा गया है ना कि अपने से महत व्यक्ति का संग कीजिए, मगर वो सजाती आशय हो, सजाती आशय। अब ऐसा सजाती आशय संग तो बहुत ही सुदुर्लभ है। कहां से लाएंगे ऐसा? कौन अपना समय निकाल करके हमसे बात करेगा? हम तो आ गए भजनानंदियों में। अब भजनानंदी में तो लोग सुबह से लेकर रात तक अपना भजन करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, अपने आप में लगे रहते हैं। उनको तो समय नहीं होता किसी से बात करने का, तो कहां से होगी कृपा? तो यही कृपा मिल रही है हमें हमारे आचार्यों के द्वारा, उनकी वाणियों के द्वारा। श्री रूप सनातन जी ने जो प्रेम से, करुणा से भर करके हमारे लिए ग्रंथ लिखा है, वही है असलियत में महत संग। वहां वैष्णव अपराध का भी कोई भय नहीं। बस पढ़िए, डूबिए और उनके कृपा के लिए क्रंदन कीजिए, कृपा जरूर होगी, है ना। तो श्री रूप सनातन जी ने अपनी ग्रंथ राशि में अपनी विशाल अनुभूति के साथ अपना हार्द, साधन, संपदा सभी कुछ संजो कर रखी है। हम क्यों करते हैं सजातीय आशय स्निग्ध वैष्णव का संग? ताकि हम उनसे रस की चर्चा सुन सके। युगल रस में जो सराबोर रहते हैं तो लगता है कि ये भी युगल रस के कुछ छींटे पोटे हमारे ऊपर डाल देंगे, है कि नहीं? मगर बहुत डर के करना चाहिए। हो सकता है कि सिद्धांत की जगह अब सिद्धांत गले पड़ जाए। हम तो चले थे सिद्धांत की बात करने के लिए, हैं? हम तो बात करें सिद्धांत की, लेकिन कहीं कोई अब सिद्धांत गले पड़ गया तो क्या होगा? हमारे आचार्य कह रहे हैं जैसे कि मान लो श्रीमन महाप्रभु हैं, वो राधा भाव विभावित हैं। श्री राधा जी के भाव से विभावित उनका अंतर है। अंदर वो श्री राधा रानी के विरह को लिए हुए हैं, बाहर भी जो है श्री राधा भाव पूरा दिख रहा है उनके प्रलाप में, उनके वचनों में, उनके हाहाकार में। लेकिन अगर हम उसी पर ध्यान ना दें और कोई हमें कुछ और बता दे, गौर स्वरूप किसी और रूप में बता दे, तो हो गया ना गड़बड़। क्योंकि गुरुदेव ने तो कोई और स्वरूप हमें परोसा नहीं, न बताया कि उस स्वरूप में आपकी उपासना है ना। तो है तो सजाती आशय, लेकिन वहां पर कहीं अब सिद्धांत ना लग जाए गले। इसलिए उन सब संग से अच्छा है हम अपने आचार्यों के ग्रंथों का संग करें। सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ पढ़िए, गुरुवर्ग से क्रंदन कीजिए, जिनका ग्रंथ है उनके आगे हाथ जोड़कर बैठ जाइए, उनकी उपासना कीजिए, उन्हें बोलिए कि मेरे हृदय में स्फुरित कराइए, तो स्फुरित हो जाएगा, है ना।
किसी व्यक्ति के पास जाकर और गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। यही हमारे गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो भाई, इन्होंने अपनी ग्रंथ राशि में अपनी विशाल अनुभूति भी बताई और साधन संपदा भी बता दी कि कैसे क्या करना है। दूसरी बात, इन समस्त ग्रंथों के अक्षर जो हैं वो प्रेममय हैं, प्रेममयी के साथ रहते हैं, प्रेममयी के साथ रहते हैं। और प्रिया जी के जो है अभिन्न प्राणा है, सेवा में विग्रह है, प्रेम रस में डूबे हैं, आस्वादन करते हैं। तो जो लिखेंगे वो अप्रेम थोड़ी ना होगा, वहां तो प्रेम ही होगा, वहां द्वेष थोड़ी ना होगा, प्रेम होगा, वहां कुछ बोरिंग होगा ही नहीं, सिर्फ प्रेममय है सब कुछ। इसीलिए इसका श्रवण कीर्तन आदि प्रेम प्राप्ति और प्रेम रसास्वादन का अति शक्तिशाली और अव्यभिचारी साधन है, गुरुदेव ने कह दिया। अब बात हो गई बिल्कुल निश्चित, अब भटकने की जरूरत नहीं है, यहां भटकू वहां भटकू। हमारे अपने आचार्यों ने अपनी विपुल ग्रंथ राशि के जरिए कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा कि हम यहां वहां भटके। हमारी गलती ये है कि हम अपने आचार्यों की वाणी का आश्रय नहीं लेते हैं, तो हम यहां वहां भटकते हैं और हमें लगता है वहां ज्यादा है, वहां ज्यादा है। परंतु दुख की बात ये होती है कि हम कहीं भी क्यों ना जाएं, वो सब हमारे ही आचार्यों की वाणी का सहारा लेकर के हमें सिद्धांत समझा रहे होते हैं। ये उनकी कृपा है कि हम तो नहीं अपने आचार्यों की तरफ मुड़े, पर वो मुड़ गए और मुड़ करके उन्होंने हमारे ही आचार्यों की वाणी सुना दी, पर हम उनकी जय बोल गए और अपने आचार्यों को कोई क्रेडिट नहीं दिया, कोई श्रेय नहीं दिया। ये दुख का विषय है ना। तो इसलिए उनके ग्रंथों का श्रवण कीर्तन करना ही होगा। विशेषतया युगल उपासक गौड़ीय वैष्णवों के लिए ग्रंथ राशि कंठहार स्वरूप है, कारण ये युगल मधुर रस का आश्रय या आधार है। देखिए, हमारे प्यारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने जब ये बात कही कि प्रेम भक्ति रीति जतो निज ग्रंथे सुबे को तो लिखिया चेन दुई महाशय, जहार श्रवण होते प्रेमानंदे भासे चित्ते जुगल मधुर रसाश्रय, स्पेसिफाई कर दिया हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कि चैतन्य महाप्रभु का ये जो संप्रदाय है, यहां पर उनके जो मुख्य दो आचार्य आए या जो भी आचार्य आए, उन्होंने युगल मधुर रसाश्रय वो स्वयं थे और हमें भी युगल मधुर रस में ही डुबोया है। देखिए, यहां नहीं तो वो कह सकते थे कि जुगल मधुर रसाश्रय नहीं, चारों भाव रसाश्रय कह सकते थे ना, परंतु कहा तो नहीं। तो वस्तुतः जो गौड़ीय होना है, हम जब अपने आप को गौड़ीय वैष्णव कहते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हम अपने आप को श्री राधा जी की स्नेहाधिका मंजरी भाव से युक्त दासिका कहते हैं। श्री राधा जी के चरण आश्रय को करके हम युगल माधुरी का आस्वादन करते हैं। हम प्रिया जी के सुख में सुखी होती हैं और प्रिया जी के दुख में दुखी होती हैं। हम जो है प्रिया जी के सुख में सुखी होती हैं और प्रिया जी के सुख के लिए श्याम सुंदर को भी उल्हाना दे आती है। श्याम सुंदर जो भगवत तत्व हैं, श्याम सुंदर भी किंकरियों से कहते हैं कि हमें सिखाओ कि कैसे तुम प्रिया जी की इतनी सेवा करते हो और मैं नहीं कर पाता। मैं भी वो सेवा करना चाहता हूं, मैं भी उस रस को महसूस करना चाहता हूं जो तुम करती हो। यही जो लोभ था कहीं डूबा, कहीं छुपा हुआ था हमारे श्याम सुंदर में, इसीलिए वो गौर होके आए और गौरांग महाप्रभु के रूप में उन्होंने मंजरी भाव का रसास्वादन किया। समझ आई बात? क्या कि नहीं किया? चैतन्य चरितामृत छान के देखिए, बड़ा मजा आएगा। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री राधा जी के भाव के अलावा और है क्या? प्रिया जी के भाव हैं बस। तो प्रिया जी के इतने भाव हैं, गौर सुंदर प्रकट कर रहे हैं, तो वो 4 प्रकार के भाव कहां चले गए, जिसके बारे में जो है बाकी जो राइटर्स हैं इधर उधर के लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में जो है 4 भाव हैं, मधुर भाव की प्रधानता है। पर श्री राधा रानी की दासी ये शब्द मिस कर गए वो। यहाँ तो है श्री राधा स्नेहाधिका भाव उल्लासरती, जो हमारे समस्त आचार्यों की वाणी से हमको मिलता है, जो गुरुदेव ने हमें दिया है ना, जो हमारे दीक्षा के मंत्रों में हमें मिलता है।
सखियों का मंत्र है, यहाँ पर मंजरियों का मंत्र है, यहाँ पर प्रिया जी का मंत्र है, यहाँ पर काम गायत्री है, यहाँ गोपाल गायत्री है हमारे संप्रदाय में। बताइए, मंजरियों का मंत्र है, गौरांग महाप्रभु का मंत्र है, निताई चांद का मंत्र है। ये सारे इतने सारे बड़े प्यारे प्यारे मंत्र हैं और युगल मंत्र हम हमेशा जपते रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये युगल मंत्र है। बड़ी ही सुंदर व्याख्या है इस युगल मंत्र की। हमारे प्यारे महाप्रभु ने प्रिया जी के भाव को लेकर के जब हाहाकार किया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जब गान किया है, जब उच्चारण किया है, जब जाप किया है, तो किसने किया है? वो प्रिया जी का भाव है, तो प्रिया जी ही कर रही है ना। श्याम सुंदर के अंक स्थित उनके गोद में बैठी हुई प्रेम वैचित्र्य का रस का आस्वादन करा रही है जो श्याम सुंदर को। ऐसी प्रिया जी हरे कृष्णा बोल रही हैं। तो कहते हैं महत के मुख से जो निकलता है, अगर उसका हम श्रवण करेंगे, उसका जाप करेंगे, तो हमें प्रेम मिलेगा। और महत उसे कहते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रेम होता है, और सबसे ज्यादा प्रेम हमारी प्रिया जी में है, हमारी किशोरी जी में है, हमारी राधा जी में है। उनके मुख से निकला है, उद्गीर्ण हुआ है ये महामंत्र जो प्रेम प्रदायिनी है, युगल रस प्रदायिनी है। इसलिए देखिए, यहाँ युगल मधुर रसाश्रय बोला है हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने, और हमारे गुरुदेव भी यही बोल रहे हैं। कहीं बोल रहे हैं गुरुदेव, कहीं बोले हैं हमारे गुरुदेव, ये पूरे श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका जब हम पढ़ रहे हैं या हम प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं कि नहीं वात्सल्य भाव का प्रेम हमें गौर दे गए हैं, या हमें शांत भाव दे गए हैं, या हमें दास्य भाव दे गए हैं? नहीं, सब कुछ तो प्रिया जी के एंगल से है, दृष्टिकोण से है भाई। क्यों नहीं समझ पाते हैं? गौड़ीय वैष्णव हम अपने आप को बोलते हैं, नारे लगाते हैं, गौर का नाम भी लेते हैं, नाचते भी हैं, पर युगल रस के प्रति, प्रिया जी के रस के प्रति, श्री राधा जी की बात कहने से इतने डरते क्यों हैं? यानी अगर हम डर गए या हम पीछे हटे, तो इसका मतलब हमने रूप सनातन जी का आश्रय नहीं लिया। और बिना रूप सनातन जी का, रूप रघुनाथ जी का आश्रय लिए कहां जाएंगे हम, बताइए? तो गौड़ीय वैष्णव माने जुगल मधुर रसाश्रय, जिन्होंने इस रस का आश्रय लिया है रूप सनातन जी के अनुगत्य में। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जो हमारे प्यारे रूप सनातन जी हैं, उनके ग्रंथ और उनके प्रत्येक अक्षर प्रेममय है। इसलिए इसका श्रवण कीर्तन आदि प्रेम प्राप्ति और प्रेम रसास्वादन का अति शक्तिशाली और अव्यभिचारी साधन है। व्यभिचार नहीं है इसमें, कुछ मिक्सिंग नहीं है, अव्यभिचारी। ये प्रेम देगा ही देगा। श्री रूप सनातन जी की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। इनके ग्रंथों का आस्वादन करते हुए प्रेम प्राप्त होगा ही होगा। विशेषतया युगल उपासक गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये ग्रंथ राशि कंठहार स्वरूप है, कारण ये युगल मधुर रस का आधार है। कंठहार है, देखिए कंठहार। आहा, और पता चले अगर हमें कि हम यही नहीं पढ़ते, हमें पता ही नहीं कि श्री भक्ति रसामृत सिंधु या श्री उज्ज्वल नीलमणि में क्या दे गए हैं हमारे आचार्य। श्री उज्ज्वल नीलमणि में बोला है कि अधिकारी लोग ही से पढ़ें। पर अधिकारी कौन? अधिकारी वो जिसे प्रिया जी के चरणों का दास्यम पाने का भयंकर लोभ हो, लालसा हो, जिसकी निवृत्ति नहीं हो पा रही हो, वो है अधिकारी। लेकिन उसके लिए जानना तो होगा कि साध्य वस्तु क्या है, पाना किसे है। गौर चरण का आश्रय लेके, अगर हम कहें गौर चरण का आश्रय लेके हमें सख्य भाव को पाना है, तो हमारे आचार्यों की मेहनत तो फिर बेकार ही हो गई। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की तो प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका में उनके उपदेश, वो तो फिर तो बेकार ही हो गए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की श्री विलाप कुसुमांजलि और अन्य ग्रंथ, और ये दान के लिए कौमुदी श्री रूप जी की, ये सब क्या बता रहे हैं हमें? क्या हम देख नहीं रहे हैं कि राधा रानी का दास्यम बता रहे हैं, गोपी भाव बता रहे हैं? रामानंद राय जी क्या बता रहे हैं महाप्रभु से? महाप्रभु स्वयं किस भाव का आस्वादन कर रहे हैं?
बोला गया ना कि स्वयं करके जो आस्वादन उन्होंने किया, सिखाई लो भक्त जने, प्रेम दाता चिंतामणि, है ना। खुद आस्वादन किया और जारे तारे कैलो दान, खुद आस्वादन किया और सबको दान दिया। ये मंजरी भाव उपासना दिया उन्होंने, अनर्पित चरी अवदान, जो आज तक नहीं दिया गया। क्या शांत रस आज तक नहीं दिया गया? क्या वात्सल्य रस आज तक नहीं दिया गया? क्या सख्य रस मिलना बहुत मुश्किल है? क्या वात्सल्य रस, सख्य रस मिलना बहुत मुश्किल है क्या? या सखी भाव का रस नहीं मिला? सब रस मौजूद थे, लेकिन ये अनर्पित चरी अवदान, ये राधा स्नेहाधिका जो गोपियां हैं उनके अनुगत्य में, यानी रूप मंजरी आदि जी के अनुगत्य में भाव उल्लास रति नहीं थी। रति तो है नित्य लीला में, जीवों के लिए उपलब्ध नहीं थी। महाप्रभु का एकमात्र दान है। हमारे आचार्यों ने महाप्रभु के उसी दान को फॉरवर्ड किया है, अपने ग्रंथों के द्वारा हमको दिया है, कृपा की है, बहुत ही कृपा की है जगत के जीवों पर। उनके अवदान को हमें कभी भी नहीं छोटा समझना चाहिए, है ना, क्योंकि वो युगल रस के आधार हैं। श्री रूप सनातन जी की समस्त ग्रंथ राशि श्री श्री राधा माधव के रूप गुण लीला रस से और युगल के प्रेम साधना की परिपाटी और तदनुकूल सिद्धांतों से भरपूर है। सिंपल बात बोल दी गुरुदेव ने एक लाइन में। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, वो बात गुरुदेव ने एक लाइन में बहुत अच्छे से क्लियर कर दी कि इनकी समस्त ग्रंथ राशि, भाई हमारे यहाँ तो मुख्य आचार्य यही बोला ना, हम लोग रूपानुग हैं, रूप 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 जी रूप जी रूप जी रूप जी, है उन्हीं का तो अनुगत्य है सबसे ज्यादा। और इनके स्वरूप देखिए, रूप मंजरी जी हैं। अब गोपाल भट्ट जी को देख लीजिए, वो गुण मंजरी है। कहीं से उनके सख्य रूप की तो बात नहीं होती है। आप जाइए राधा रमण मंदिर में, पूछिए किसी से, वो गुण मंजरी बोलेंगे। मंजरी मंजरी क्या बोल रहे हैं? कुछ और भी बोल सकते थे, नहीं भाई वो तो वात्सल्य भाव में है या वो सखा भाव में है जी, ऐसा तो नहीं बोला ना। वहां रति मंजरी बोल रहे हैं, तुलसी मंजरी बोल रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, लवंग मंजरी बोल रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी जी को। ये तो सब मंजरियां हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पास कस्तूरी मंजरी है, लोकनाथ जी मंजुलाली मंजरी है। तो ये मंजरी मंजरी क्या है, ये बात समझ नहीं आती। पढ़ गए, लिख गए, सारे ग्रंथ हमने पढ़ लिए, लिख लिए, लेकिन समझ नहीं आया कि मंजरी मंजरी क्या है। और फिर जब गुरुदेव कह रहे हैं, भाई इन्होंने तो अपने ग्रंथों में सीधी सी एक बात लिखी है, श्री राधा माधव के रूप गुण लीला रस और इनकी प्रेम साधना की परिपाटी क्या है और उसके सिद्धांत क्या है। तद अनुकूल सिद्धांत, यानी प्रिया प्रियतम की जो युगल की जो उपासना है उसके अनुकूल सिद्धांत क्या है, उनका ही वर्णन है यहां पर। और ब्रज के समस्त परिकरों की कृपा चाहिए है ताकि हमें ये रस मिल सके। ब्रज स्तव विलास में या अन्य ब्रज परिकरों को बोला है कि भाई प्रिय नर्म जितने सखागण हैं आप हम पर कृपा कीजिए, सुबल आदि सखा आप हम पर कृपा कीजिए। क्या क्या कृपा करें? कि हम राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर सकें, उनकी प्रेममयी सेवा कर सकें। समस्त परिकरों से कृपा मांगी है हमारे आचार्यों ने। बड़ी वाणियां पढ़ी है हमारे आचार्यों की तो पता चलेगा। पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, जिसने जो बोला वैसा सुना और हम बन गए क्या, हार्ड लाइनर्स बन गए। तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, वंचित कर रहे हैं अपने आप को। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं, तभी इनके आस्वादन से युगल उपासक चित्त प्रेमानंद से भर उठता है। परानंद होए चित्ते, ये पाठ भी मिलता है, इसका भी यही अर्थ समझना होगा। कारण कि प्रेमानंद ही परानंद है, इससे श्रेष्ठ आनंद विश्व में और कुछ भी नहीं। तो गुरुदेव ने एक बात कह दी है और ये कह रहे हैं कि इन ग्रंथों के आस्वादन अनुशीलन को छोड़ युगल का मधुर रस अनुभव कभी भी संभव नहीं 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 नहीं। युगल का कभी भी नहीं है कुछ भी संभव। देखिए हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय 10वें त्रिपदी में भी तो कह रहे हैं, युगल किशोर प्रेम लक्ष्यवान जैनो हैनो धन प्रकाशिला जा रहा। उन्होंने तो बोला युगल किशोर प्रेम को ही प्रकाशित किया है हमारे श्री रूप सनातन ने। हैनो धन प्रकाशिला जा रहा, जय रूप सनातन देहो मोरे प्रेम धन से रतन मोर गले हारा। मुझे इन्हीं का प्रेम दीजिए, युगल प्रेम दीजिए रूप सनातन जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बताइए
ये तो नहीं बोला है युगल किशोर प्रेम, बोला है इन्होंने और तो कुछ नहीं बोला। तो बहुत कुछ है, ये समझना होगा। गुरुदेव ने आज बहुत सुंदर समझाया और इसी के साथ आज की इस त्रिपदी पर हमारी चर्चा यहीं पर विश्राम लेती है। वस्तुतः ये चर्चा यहीं शेष होती है और आगे श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो फिर एक अन्य त्रिपदी पर चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हर।